राजनीतिक तबका कह रहा है, कांग्रेस के कुछ लोग, विपक्ष के कुछ लोग, कि ये एक धर्म के खिलाफ बजट। आपको ऐसा लगा? कि मेरे को नहीं लगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, है कि आपके नजर में कैसा है? शेर व शायरी का दौर चल रहा था, बड़ा अच्छा। मैंने कहा मैं भी एक शेर पहले सुना ही दूं। अच्छा, सुनाओगे क्या? आप भी सुना। कोई उरूज दे न राहुल जी को भी रखिए। हाँ, कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे सीधी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। मैं तो कई वर्षों से देखता आ रहा हूं, जैसा राहुल जी ने कहा, रामकृपाल जी ने कहा, ये कोई भी सरकार जो बजट लाती है तो एक ऐसा मिसाल सामने लाइए कि सरकार ने बजट पेश किया हो और विपक्ष के कोई नेता खड़े होकर करेंगे नहीं इसमें 80% से तो मैं सहमत हूं, बहुत बेहतरीन है, 20% पे जो है आपत्ति है, और अगर उसमें सुधार हो जाता या उनको जोड़ लिया जाता, इन्हें इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात आप करते 10%, 20%, 25% में, तो एक बात समझ में आती कि कुछ तो आप सहमत हैं। यहां तो दो तरह की बात आ गई। एक सवाल आया कि जी कॉपी पेस्ट किया गया, तो कॉपी पेस्ट किया गया तो आपको तो वाहवाही देनी चाहिए कि आपने अनुसरण कर लिया मेरा। वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। तो आपने एक सवाल, ऐश्वर्या जी, आपने एक सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण कि विपक्ष इशू जो फ्रेम करता है जब संसद में खड़े होते हैं, इशू अलग है। मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, संसद में खड़े होते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की नहीं है। आरएसएस एक संगठन है और ऐसे अनेकों संगठन भारत में। आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा या एनडीए की सरकार को कटघरे में लाते, तब हम समझते कि आपने विपक्ष की भूमिका निभाई। आप वहां पर ऐसा माहौल बनाते हैं कि एक वर्ग विशेष को यह संदेश चला जाए कि देखो हमने आरएसएस को भी घेरा, देखो हम फलां के भी खिलाफ हैं। मतलब आपको इससे फायदा होता है क्या? तुम मेरे उस वर्ग को फायदा होता है क्या? तुम मेरे पीछे जी आ रहा हूं। अभी काका जी ने एक बात कही, काका जी ने एक बात कही, क्या कह दिया? सारा विपक्ष कह रहा जेडीयू को दिया, सुनिए, जेडीयू को दिया और टीडीपी को। अजय जी एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, इंपॉर्टेंट बोलिए। जेडीयू को दिया, टीडीपी को दिया, यानी कि अपनों को दिया, सहयोगियों को दिया। अभी सब यही करते थे। काका जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट सबसे पहले किसको दिया, जरा लिस्ट बताइए तो। फंस गए, फिर अपने भतीजे को दिया, फिर अपने भाई को दिया, फिर अपने चाचा को दिया। ये तो मानव स्वभाव है साहब। पहले लोग अपनों को देते हैं साहब, ये मानव स्वभाव है। काका जी सरवर जी ऑन एयर नाउ, ओनली वन मैसेज। मानव स्वभाव के विपरीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश में ये मानव स्वभाव है। पहले अपनों को देखा जाता है। अरे भाई मैं बिहार का हूँ, मैं तो खूब खुश हूँ, 58,000 करोड़ मिल गया, मैं तो माला माल हो गया। कैसे बढ़े उनको, मेरे राज्य का तो विकास होगा, मैं तो खुश हूँ। मैं सबको पता है क्यों दिया है। अरे नहीं सर, मेरे मुख्यमंत्री खुश है भाई, समाजवादी पार्टी ने मेरे मुख्यमंत्री खुश है। सबसे आगे बढ़ा। ओके, रिलैक्स नाउ एवरीवन ऑन। हजारों सालों से सताया जाता रहा। सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है जो उन्होंने पूछा, वो तो तब भी अपने सहयोगियों को दे रहे हैं। आपके नेता तो घर से बाहर ही नहीं जाते परिवार के अलावा। अजय जी प्लीज, काका जी आपको मेरे से बेहतर पता है। सवाल संसद में वो पूछिए जो जनता का है। अजय वर्मा जी आपको शेयर कहना था। शहजाद आ रहा हूं, रिलैक्स। तो मैं रखूंगा जल्दी जल्दी। अभी क्विक आपने बोला था, कह तो रहा हूं, वो बीच में बोलिए। नहीं बोलेंगे। देश की सरकार के पक्ष रख रहे थे तो मैं सरकार को और उनको दिखाना चाहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आईना ही तो नहीं बन रहा, कोई शीशा साफ कर रहा है, कोई आईना बन रहा है। अब सुन लीजिए, हट जाइए सामने से। और रहा सवाल, आप कह रहे थे कि साहब टिकट किसे दिया, तो हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। वो लोग, अखिलेश जी ने टिकट दिया वो बेस्ट थे, बेस्ट है। और आने का मतलब उनके परिवार के अलावा कोई बेस्ट नहीं है। सारे बेस्ट है, मेरे परिवार के अलावा कोई बेस्ट नहीं है। 7 जीते हैं अजीत जी, उनके परिवार को 4 ही है। ओके, रिलैक्स रामकृपाल जी क्विकली। शहजाद आ रहा हूं, सुन लिया, जल्दी बोलिए। बजट में बोलिए, जल्दी बोलिए ना। बजट की जहां तक सवाल है सरकार का, देखिए केवल भारत का मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं, यहां 30 स्टेट है और 5 टेरिटोरियम है। ऐसा नहीं होता सरकार बिल्कुल आंख बंद कर ले और उन दो को ही दे दे। देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। ओके, पॉइंट टेकन, आप रिपीट कर रहे हैं। रामकृपाल जी जल्दी कैसा जवाब दे रहे हैं? राहुल सर आ रहा हूं, बहुत थोड़ा सा आराम से सर प्लीज, मत दीजिएगा। अरे नहीं ऐसा नहीं 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण का एक पॉकेट कार्टून छपा था। उसमें क्या होता है कि बजट आने के बाद एक पत्रकार जाता है नेताजी के पास और कहता है कि बजट पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। तो नेताजी ने कहा कि भाई मैं तो अभी सफ़र से आ रहा हूँ, मैंने बजट सुना नहीं हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ कुछ,
लेकिन ऐसा है तुम आए हो तो लिख लो कि ये बिल्कुल गरीब विरोधी है, मध्य वर्ग के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और फलाना है, बाकायदा वो पॉकेट कार्टून है। तो वो आज काफ़ी घूम रहा है, वो मैं आपके पास भेजने वाला था, भूल गया। तो वो आज भी जो हम कर रहे हैं, मुझे वो लक्ष्मण का कार्टून याद आता है। और एक बात और कहूँ, जो अभी तमाम दुनिया भर की बातें यहाँ हो रही हैं, कृपया करके जिस जिस चीज़ों के लिए बजट एलोकेट हुआ है वो भी देख लीजिए। दिल्ली से देहरादून अगर हाईवे बन रहा है तो आप बताइए कि क्या वो उत्तराखंड के उसमें जाएगा या इसमें जाएगा? दिल्ली में नहीं मैम। शहजाद कमिंग टू यू, प्लीज आ रहा हूं आप के पास। अरे एक मिनट सुना है, सबको पता है। अजय जी, यू आर नॉट इवन ऑन एयर, रिलैक्स। आप उस पे आपकी बात हो चुकी है। अजय जी हाँ, बोलिए अजय जी प्लीज बोलेंगे। मैं सिर्फ देखिए, मेरा ये कहना है कि जो बजट एलोकेशन है उस पर अगर बात हो, यहाँ हो रहा है बिहार और उनके बिहार के किस किस प्रोजेक्ट पे, आप ये भी तो देखिए किस किस प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है और कहाँ से। मेरा ये कहना है कि उसको भले क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं भी कोई पैसा खर्च किया जाता है, एक स्टेट नहीं उससे कम से कम 4 स्टेट। ओके, शहजाद राहुल जी आ रहा हूं लास्ट में आपके पास। शहजाद जवाब दे। शहजाद 90 सेकंड आंसर टू ऑल, थैंक यू। क्योंकि ओके अजय जी, क्योंकि शहजाद बोलिए, टाइम थोड़ा कम है आज। क्योंकि मैंने वादा किया था कि क्योंकि मैंने शर्मा जी के सवाल का जवाब दूंगा, ये वादा किया। हाँ प्लीज दीजिए, दाल महंगी हो गई, कह रहे हैं। ये बात सही है, पर आपको याद होगा, हाँ शर्मा जी को शायद याद होगा कि 2011-12 में भी 200 रुपए की दाल का टच हुआ था। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले 5 लाख से 10 लाख की आय वाले लोग 20% टैक्स भरते थे, आज 7.75 तक 0% टैक्स है। शर्मा जी ईमानदारी से बताइए, जन औषधि केंद्र 10,000 खोले गए हैं, वहां पर जो 100 रुपए की दवाई बाहर मिलती है वो 20 रुपए की मिलती है। ईमानदारी से बताइए शर्मा जी, आपके घर में अगर 5 सदस्य होंगे और हर व्यक्ति 30 GB डेटा इस्तेमाल करता है, 300 रुपए का 1 GB आता था, 45,000 कॉस्ट था, आज उसका कॉस्ट 1,500 रुपए है। शर्मा जी, जो इफेक्टिव टैक्स रेट आप जैसे आय वाले लोगों के लिए 19-20% था, वो आज 10% पे आया है। तो शर्मा जी देखिए, कुछ चीजें हैं आप उनके बारे में बोल सकते हैं, पर शर्मा जी ये भी हकीकत है कि आज डबल डिजिट इन्फ्लेशन 5%, 5.5% पर रोका गया है, जबकि 2 वैश्विक परिस्थितियां। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अगर महंगाई विषय है तो कर्नाटका में महंगाई विषय नहीं है क्या? हिमाचल में महंगाई विषय नहीं है क्या? और मैं चाहता हूं रोजगार पर, अभी रोजगार पर बातें की गई। आरबीआई की रिपोर्ट है, लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट है, पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा किए गए हैं। अभी ये आरबीआई की रिपोर्ट के अलावा एसबीआई की रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों में 12.5 करोड़ जॉब्स पैदा हुई, जबकि यूपीए के जमाने में 2.5 करोड़ से कम जॉब्स थी। आज ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए कि 16 करोड़ से वो 28 करोड़ हुआ है। आज एलपीएफआर देख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख लीजिए, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख लीजिए, जो 36 से नीचे हुआ करता था आज 50 के ऊपर है। तो ये सारे आंकड़े झूठे हैं। जो डबल रेट पर हाईवे बने हैं वो कौन बना रहा है? काका जी मेट्रो थी, आज 20 मेट्रो बनी है, वो कौन बना रहा है? किसी को नहीं। फाइनल आंसर। 70 एयरपोर्ट बनी थी, 144 एयरपोर्ट बन गए, वो कौन बना रहा है? तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से यदि बात नहीं करना, और फिर भी 4 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिए, उसके लिए भी आज 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, इंटर्नशिप वाली स्कीम शुरू की गई है। अगर वो आपको स्वीकार्य नहीं तो आप बताइए ना।